नमस्कार। हमें है आपकी सेहत का ख्याल हेल्थ प्लस के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश कौर। हर सप्ताह हम बात करते हैं किसी न किसी बीमारी की या उससे किए जाने वाले इलाज की। इस दौरान या फिर कहें कि इस बीमारी के दौरान सबसे ज्यादा जरूरत होती है हमें अपनेपन की। जहां उस दौरान हमारे अपना अपना साथ छोड़ जाते हैं, वहीं पे कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो सामने आती हैं और आकर हमारा हाथ थामते हैं। जी हाँ, बात हो रही है यहाँ पर एनजीओस की। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नवनीत कौर, जो कि जम्मू की जानी मानी एनजीओ के फाउंडर चेयरपर्सन हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपनी जनरल इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं एक सोशल रिफॉर्मर हूँ। जम्मू कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा फील्ड में काम करती हूँ और सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर काम करती हूँ। इसके अलावा मैं फाउंडर चेयरपर्सन हूँ एनजीओ सपोर्ट की। अपना फॉर्मर रेड क्रॉस की जो जम्मू रीजन की डायरेक्टर रह चुकी हूँ और अभी प्रेजेंटली एज इंडियन सोसाइटी फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनोहेमेटोलॉजी, जिसको बोलते हैं ISBTI की सेक्रेटरी जनरल हूँ। मैम, मैं ये जरूर बताना चाहूंगी क्योंकि हमारे पास लफ्ज कम थे आपकी इंट्रोडक्शन देने के लिए, इसलिए मैंने आप ही से पूछा कि आप अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए। अब हम शुरुआत करते हैं कि इस सफर की शुरुआत कैसे हुई। इस सफर की रजनीशी शुरुआत आई थिंक जब कश्मीरी माइग्रेंट्स यहाँ पे माइग्रेट होके आए हैं, तो तब मैं कुछ कुछ सेगमेंट्स में जाना शुरू किया वेयर आई थॉट आई कुड हेल्प पीपल। बिकॉज किसी का एक जगह से उठकर नया घरौंदा बसाना और फिर उसमें चैलेंजेस मीट करने, कहाँ वो रह रहे थे कैंप्स में या किस तरीके से जो हालात थे पानी का या व्हाटएवर, हम उनको थोड़ी सी मेडिकल एड, थोड़ी सी जो कुछ हमारे से बन पाता था। बाकी यहाँ पे जम्मू के जो हमारे कुछ एलीट सोसाइटी मेंबर्स थे, फ्रेंड सर्कल में कुछ सामान इकट्ठा करके हम उनकी हेल्प करते थे। अगर किसी को जॉब की ज़रूरत है तो प्लेसमेंट की कोशिश की कि उनको हम करें, या जिस तरीके से, तो हेल्थ में वहाँ से थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ हमारा काम। मैम, हेल्थ के सेक्टर में आपका बहुत बड़ा रोल है। एज पर माई इंफॉर्मेशन में अब आती है बात कि किस सेक्टर में आपने हेल्थ से रिलेटेड कौन कौन से काम किए, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ताकि बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं जिनको ज़रूरत है वो आपसे जुड़े या कुछ ऐसे हैं जो इसमें जुड़ना चाहते हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि एक बार आप हेल्थ के सेक्टर से रिलेटेड जो आपकी फील्ड्स हैं उसके बारे में बताएं। डेफिनेटली रजनीश जी, 2007 की बात करते हो तो उससे पहले भी सोशली काफ़ी एक्टिव थी। बट एक ऐसा मंच मिला मुझे जो कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, जहाँ पे मुझे नियुक्त किया गया एज द डायरेक्टर ऑफ द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जम्मू रीजन, जिसके अंदर 10 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं। और बहुत एक्टिवली हमने गांव-गांव में रिलीफ भी देना, मेडिकल कैंप्स करने, हेल्थ कैंप्स करने, ब्लड डोनेशन कैंप्स करने और ऐसी काफ़ी जगह हमने राहत का सामान देना। सो वहाँ से ये जर्नी जो एक्चुअली जो हेल्थ के टूवर्ड्स, तो वहाँ से ये शुरू हुई। 2007 में ही अपना एनजीओ रजिस्टर किया, जिसका नाम है एनजीओ सपोर्ट। सपोर्ट मतलब चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, किसी को भी हमारी ज़रूरत है तो हम तत्पर होते हैं उनको हेल्प करने में। सो वहाँ से ये जर्नी हमारी स्टार्ट हुई। उसके बाद धीरे धीरे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़कर जम्मू मेडिकल कॉलेज में भी जुड़ी, और जैसे SMGS हॉस्पिटल के साथ भी वहाँ पे काउंसलर्स देने, डाइटिशियंस देनी, जो कि गवर्नमेंट का जो ऑलरेडी मशीनरी जो ऑलरेडी है उसके अलावा एक एनजीओ किस तरीके से सपोर्ट कर सकता है, वहाँ इवेंट्स करने। कई बारी मेंटल हेल्थ गेट्स वेरी डिस्टर्ब डॉक्टर्स की, तो कुछ फन प्रोग्राम्स भी करने उनके मेंटल हेल्थ के लिए, डॉक्टर्स को एंगेज करना, और जैसे उनकी टीम्स को साथ में फील्ड में लेके जाना। नर्सिंग स्टाफ के साथ हमने अच्छे से, जो एनएल स्कूल है पीछे AMT स्कूल, उन बच्चियों के साथ हमने अच्छे से वर्कशॉप्स करनी। सो मेंटल हेल्थ पे भी हमने बहुत सारा काम किया है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डॉक्टर्स
नर्सेज या पैरामेडिकल मेडिकल स्टाफ जो कि हमारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम कर रहा है। मैम, आप ज़मीनी स्तर पर बहुत सारे लोगों के साथ जुड़े हैं। जैसे कि आप जानते हैं, कैंसर एक बहुत ही, जिसे हम कहा जाता है कि बहुत ही भयानक बीमारी है। वहाँ पर अगर आपके एनजीओ में अगर कोई पेशेंट है, आप किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट या किस तरीके से उसके ट्रीटमेंट में हेल्प कर पाते हैं? सबसे पहले एक बहुत अच्छी कैंसर के लिए सबसे ज़्यादा मैंने काम किया है और कर रही हूँ और करती रहूँगी। ये मेरा नीश है। आई हैव लॉस्ट माय मदर टू कैंसर। सो उसके बाद थोड़ा ज़्यादा एक्टिवली इसमें करती हूँ, क्योंकि बीइंग अ वुमेन बहुत हिच होती है एक औरत में कि कैंसर का बयान करना या किसी को बताना, क्योंकि इट्स यूजुअली इट अटैक्स द प्राइवेट पार्ट्स ऑफ द बॉडी नॉर्मली फॉर फीमेल्स। जैसे वल्वर कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, वेजिनल कैंसर है, तो इस प्रकार पे तो वो ज्यादातर देखा है जो ग्रामीण औरतें वो बातचीत नहीं करती इस पे। उस पे सबसे पहला मुद्दा था कि अवेयरनेस करना। बैक टू बैक विलेजेस में जाकर हमने अवेयरनेस की, उनसे एक डायलॉग बातचीत का वन ऑन वन पंचायतों में बिठा के आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स के साथ मिलकर, जैसे कि यहाँ पे हमारे अभी प्रेजेंटली सीएमओ है श्री हरबख्श सर, डॉक्टर हरबख्श जी, उन्होंने आगे बीएमओज को एक्टिवेट करना और बीएमओज ने आगे एक चेन वर्क आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स को बुलाना। तो फिर हमने मोबाइल जैसे एक होता है ना, एक पूरा प्रॉपर चेन वर्क, एक्टिवेटेड चेन वर्क एंड रीचिंग आउट थ्रू द विलेजेस, अनीमिया मुक्त पे, टीबी मुक्त पे, और कैंसर पे तो अवेयरनेस बहुत जरूरी थे, क्योंकि अवेयरनेस है तो अर्ली डिटेक्शन है, अर्ली डिटेक्शन है तो क्योर है। इसके अलावा जैसे कि ऑन्कोलॉजी वार्ड्स जो हमारे एसएमजीएस हॉस्पिटल में है, छोटे बच्चों के हैं, बहुत छोटी छोटी बच्चियां कैंसर वॉरियर्स जिनको हम कहते हैं, कि जो जूझ रहे हैं लड़ाई के साथ, इसके साथ कैंसर की लड़ाई में, उनको थोड़ा प्यार, थोड़ा हमदर्दी, कुछ फ्रिल्स एंड फैंसीज उनके वार्ड सुंदर तरीके से सजाए जाए। कुछ और भी संस्थाएं हैं जिन्होंने उसमें बड़े अच्छा योगदान दिया है, एंड उनको अच्छे से टॉयज, एक मोबाइल लाइब्रेरी उसमें मेरे साथ जुड़ी हैं। चेयरपर्सन जो हेरिटेज स्कूल की हैं सुनीता जी, उन्होंने भी जैसे मोबाइल लाइब्रेरी में एक बहुत कंट्रीब्यूशन की है, कि वो एक ट्रॉली की तरह जाती है डोर टू सॉरी बेड टू बेड, जो पेशेंट का, छोटे बच्चों का, उसमें गेम्स भी हैं, टॉयज भी हैं, प्लस बुक्स हैं, जो वहाँ पे लंबी ड्यूरेशन के लिए पेशेंट हैं, बच्चे हैं, तो उनको अपने आप को इजीली वो कर सकते हैं। जैसे टीवी का होना वहाँ पे, उसमें मूवीज लगानी बच्चों के लिए, म्यूजिक सिस्टम, कुंवर रानी रितु जी के साथ भी जुड़कर हमने वहाँ पे कुछ जैसे डांस एंड म्यूजिक के प्रोग्राम्स करने बच्चों के लिए, और टाइम टू टाइम बच्चों, किसी का बर्थडे है तो उसकी सेलिब्रेशन करनी, कोई ऐसे दिन है, दिन त्योहार जैसे कि चाइल्डहुड कैंसर डे है या थैलेसीमिया डे है, तो हम वहाँ जाके बच्चों में केक काटते हैं, मनाते हैं। डाइटिशियन और एक काउंसलर वहाँ पे, अदर देन दी मेडिकल सपोर्ट, कैम किड्स और स्पार्कल्स, इन सब ऑर्गेनाइजेशन से वहाँ पे जुड़ी हैं, जो कि दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, बट एडिशनल एनजीओ की तरफ से उन बच्चों के लिए नियुक्त है। मैम, आपने अभी बात की थैलेसीमिया की। बहुत सारे बच्चे उससे या बहुत सारे लोग उससे सफ़र कर रहे हैं, तो उस फील्ड में आपका क्या प्रोजेक्ट रहे हैं या किस तरीके से आप उन लोगों को थैलेसीमिया पे एक्चुअली ये हमारा एक नीश है कि ब्लड डोनेशन कैंप्स जरूरी है बच्चों के लिए या बड़ों के लिए भी। थैलेसीमिया मेजर, थैलेसीमिया माइनर, इनकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है। कई बार क्या होता है कि वहाँ पे बच्चों के लिए फिल्टर्स नहीं है, डायरेक्ट जो नॉर्मल ब्लड जिस तरीके से चढ़ता है, वैसे अब तो काफी आसानी हो गई है कि वो है उनके पास वो फिल्टर्स ऑलरेडी उसके साथ ही होते हैं, जो बैग होता है। बट अब हम कई, जब बच्चों को कई बार रिएक्शन होता है, तो उनको एक एक्स्ट्रा फिल्टर लगता है, एक 1200 का आता है या 1400 का, और एक 900 रुपए का। तो फिर वो पेरेंट्स हमें रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट
मशीनरीज में अगेन इतने फंड्स नहीं होते सरकारी हॉस्पिटल्स में, पर फिर भी अपनी तरफ से वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वहाँ पे एचओडी थे पहले डॉक्टर सैनी, अब एचओडी पेडियाट्रिक्स में है डॉक्टर संजीव डीगरा। वो बहुत हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं और एक फोन कॉल पे हम वहां पहुंचते हैं कि इस बच्चे को ये जरूरत है, कोई डायबिटीज में बच्चा है उसको इंसुलिन की जरूरत है, तो वो देते हैं। आए दिन हम आईएसबीटीआई के थ्रू, रेड क्रॉस के थ्रू हम ब्लड डोनेशन कैंप्स करते हैं सपोर्ट की तरफ से भी, ताकि एंड वो स्पेशली डिजाइंड होते हैं कि ब्लड डोनेशन कैंप्स फॉर सपोर्टिंग द थैलेसीमिया किड्स या थैलेसीमिया के बच्चों के लिए। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ जी। मैम आपको। इन केस अगर किसी को ब्लड रिक्वायर्ड है तो कोई ऐसा आपका जिससे कनेक्ट करना चाहिए आपसे, तो किस तरीके से कनेक्ट कर सकता है? ये जरूरी है क्योंकि बहुत से रजनीश जी हमें बहुत से फोन कॉल्स आते हैं, क्योंकि 2007 से रेड क्रॉस के साथ जुड़ी थी। उसके बाद आईएसबीटीआई जो इंडियन सोसाइटी फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनोहेमेटोलॉजी जेएनके चैप्टर की सेक्रेटरी जनरल हूँ। इनकी जो इस संस्था की, इस ऑर्गेनाइजेशन की जो चेयरपर्सन है, जिसमें कि मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ, वो है डॉक्टर मीना सिद्धू, जो एचओडी है ब्लड बैंक की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। वो बहुत सपोर्टिव है। अगर तो कोई ऐसा केस आता है कि थैलेसीमिया बच्चे को चाहिए, तो शायद ब्लड के लिए कभी ना नहीं होती, कभी नहीं होती, क्योंकि आई एम अ विटनेस टू इट। वन फोन कॉल एंड आगे मैसेज जाता है एंड वहां पे, और हमारे पास कुछ ऐसे डोनर्स भी हैं जैसे नेगेटिव वाले हैं, जो रेयर ब्लड ग्रुप का है, तो उनको हम ऑन कॉल बच्चों के लिए हम करवाते हैं ब्लड डोनेशंस। सो बहुत से वॉलंटियर्स भी हैं। हमने देखा है कि जो फैमिली वाइज, जैसे कि आपके यहाँ पे हिमालयन में विवेक जी है, वो अपनी फैमिली के साथ, अपने कपल एंड प्लस इस बार अपने बेटे के साथ भी, सो ऐसे लोग आगे आए और एज फैमिली, एज वन यूनिट इन बच्चों को भी अपना समझें और आगे ब्लड डोनेशन में भाग लें। तो तभी कॉर्पोरेट सेक्टर्स, बैंक्स में, इंडस्ट्रीज में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, कॉलेजेस में हम वॉलंटियर्स चाहते हैं कि खासकर जो यूथ है, तो यंग ब्लड मतलब उसमें बहुत फायदेमंद होता है। बिल्कुल मैम, मैं ये चाहूंगी कि आप एक अपील भी करें कि ब्लड डोनेट करने से कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि आई थिंक कि 3 मंथ्स के बाद वो रीजनरेट हो जाता है। तो ये कंसेप्ट मिथ है हमारे कि वीकनेस है। ऐसा कुछ नहीं है। 18 साल का जब बच्चा हो जाता है, जब एक यूथ में एंटर कर जाता है, एडोलेसेंट, वो 18 साल के ऑनवर्ड्स 65 साल तक वो ब्लड डोनेट कर सकता है, साल में 4 बार कर सकता है। सो 4 टाइम्स इन अ ईयर, अगर 4 बार नहीं भी करे तो 3 बार कर सकता है, 2 बार कर सकता है, पर करे। बट उसको हम क्या करते हैं, उसकी अवेयरनेस करते हैं। हमारे एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी मैं अगेन विमेन विंग की प्रेसिडेंट हूँ, दैट इज यंग ब्लड एसोसिएशन। उसके थ्रू भी हम बहुत सारे, उसके जो चेयरमैन है, फाउंडर चेयरमैन, वो मिस्टर अनिल के पादा है, जो कि फॉर्मर रेड क्रॉस के सेक्रेटरी रहे हैं, तो उनका भी बहुत योगदान रहा है। तो ये सब संस्थाएं जब मिल जाती हैं, ऐसे मेंटर्स हैं, और हम अवेयरनेस कैंप्स करते हैं, तो दूर दूर तक हमारी जो आवाज है आपके चैनल के या बाकी चैनल्स के थ्रू एम्पलीफाई होती है। और एक और होता है कि हम जब वॉलंटियर ब्लड डोनेशन करते हैं, तो उसमें हैप्पी हार्मोन्स, एंडोफिन्स जिसको बोलते हैं, कि हैप्पीली जो डोनेट करता है, उससे कहा जाता है, माना जाता है कि पेशेंट की रिकवरी भी बहुत जल्दी होती है। जब हम हॉस्पिटल में हम देखते हैं पूरे स्ट्रेस के साथ, अगर आपका अटेंडेंट है और उसको एकदम से डॉक्टर्स बोलते हैं कि ब्लड चाहिए, तो उस बच्चे, उस जो अटेंडेंट है, वो बहुत प्रेशर में होता है। वो अगर ब्लड डोनेट करेगा तो मे बी उसमें वो चीज नहीं है। तो एक वॉलंटियर ब्लड डोनेशन का एक और ही महत्व है, एंड विच इज वेरी इनविटेबल। तो सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, दिस इज व्हाट वी बिलीव। एंड हमने ये भी एक आईएसबीटीआई का स्पेशल स्लोगन है कि द ब्लड शुड नॉट कीप वेटिंग, patient should not be keep waiting for the blood should keep waiting there for the patients की immediately उनको ट्रांसफ्यूज। तो इतना बैकलॉग होना चाहिए। कोविड के दौरान भी, कोविड के दौरान सबसे ज्यादा प्लेटलेट्स की जरूरत या कुछ इस तरीके से, तब भी ये ऑर्गेनाइजेशंस कोई थकी हारी नहीं, सबने डोनेट किया है बहुत अच्छे से। तब तो इवन मैंने देखा कि डॉक्टर्स
पैरामेडिकल स्टाफ जो हॉस्पिटल्स में, नर्सेज, उन लोगों ने बड़ी ब्लड डोनेशंस दी है। मैम देखिए, अभी आपने जैसे कि जिक्र किया कि बहुत अप डाउन से जो पेशेंट के फैमिली मेंबर्स होते हैं वो गुजरते हैं, बहुत सारे डिप्रेशन में भी रहते हैं, बहुत दिमाग में बहुत कुछ चलता है। सेम कंडीशन जो होती है वो पेशेंट की होती है, तो वो मेंटल जो उसका सेटअप होता है या साइकोलॉजिकली उसको किस तरीके से आप बूस्ट अप करते हैं? उस टाइम ये है कि जैसे हम वार्ड्स में विजिट करते हैं, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे डॉक्टर दीपक हैं, एमएस, वो बहुत सपोर्टिव हैं। वहाँ पे एचओडी हैं डॉक्टर राजीव गुप्ता, तो उनके साथ हमारा मिलकर काम करना सपोर्ट एनजीओ का, जैसे कि हम कैन वॉक्स करते हैं उनके साथ, कैंसर अवेयरनेस वॉक्स एंड ऑल। सो हम वार्ड्स में भी एंटर करते हैं, चाहे वो बच्चों का शालामार में हो, ऑन्को वार्ड्स एंड ऑल, चाहे वो स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट। तो वहाँ पे उनको चाहिए बेड साइड असिस्टेंस, थोड़ी सी पूछताछ, जैसे कि एक बुजुर्ग को या एक बच्चे को घर में चाहिए, तो ये भी समझिए वैसे ही है। तो उसमें वॉलंटियर्स जाकर उनसे बातचीत करते हैं। जैसे छोटे बच्चों का हम ले लें कि बेड साइड, तो हम उनके चाहे जाके 2 बैलून्स ही उनके बेड के साथ लगा देते हैं, दे आर वेरी हैप्पी। उनको लगता है एकदम से कलरफुल हो गया माहौल, बड़ा सुंदर हो गया है। हल्की सी म्यूजिक, उनसे गाना सुना या उनको ड्राइंग बुक्स दे दी, कलर्स दे दिया, तो इट डज मेक अ डिफरेंस। बहुत ही ज्यादा ये फर्क पड़ता है इन छोटी छोटी चीजों से, छोटी छोटी बातों से। उनका जो उत्साह है और वहां पे वो जो प्रोलॉन्ग्ड इलनेस है, वो भी फर्क पड़ता है। इसके अलावा रजनीश जी, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो शिवानी अरोड़ा है, एक हेयर मास्टर्स की, शी इज रनिंग दैट ब्यूटी सलून्स एंड ऑल, वो भी एक्टिवली हमारे साथ हैं। जैसे कि लेडीज के बाल, कैंसर विमेन जो वॉरियर्स हैं या सर्वाइवर्स हैं, उनके वो नहीं रहते, यू नो, दे लूज आउट। औरत को अपनी सुंदरता के साथ थोड़ा लगाव तो है ही, तो आईने में वो देखेगी तो उसके आईब्रोज नहीं है, तो उसका एकदम से चेहरा चेंज, तो उससे क्या है, वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होती है। तो हमने क्या किया है कि उनके आईब्रोज वीव कर देते हैं, जैसे एक आर्टिफिशियली बन जाना, बट दे आर लाइक अ परमानेंट वीव, वो आ गया। और साथ में उनको विग्स प्रोवाइड करते हैं तब तक जब तक उनके बाल नहीं आते। सो ये छोटी छोटी चीजें, ये सोसाइटी के साथ मिलकर जुड़कर ये हम हमारी एक पहल ही रही है। तो सपोर्ट एनजीओ आज और हमारे जो भी ये कॉन्ट्रीब्यूशंस यहाँ तक आकर पहुंची है। मैम समय बहुत कम है, लेकिन आपके साथ डिस्कशन बहुत ज्यादा देर तक चल सकती है, बस समय की पाबंदी है। अंत में मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से आपसे कांटेक्ट किया जाता है और किस किस चीज के लिए आपके साथ कांटेक्ट किया जा सकता है। डेफिनेटली रजनीश जी, सबसे पहले बताएं कि हमारी जो जेएनके यूटी है, जो इसमें जो आयुष्मान कार्ड है, इट्स ऑलमोस्ट 99% हमारे पास है लोगों के पास, जिसमें कि इलाज से डरना नहीं कैंसर से। हमारे पास अभी 1 साल से यहाँ पे स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट भी है, जिसकी अवेयरनेस लोगों को नहीं है। सो उस स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में हम वहाँ पे अपना इलाज करा सकते थे। पहले भागना पड़ता था, पठानकोट जा रहे हैं, चंडीगढ़ पीजीआई जा रहे हैं, एम्स जा रहे हैं। अब हर चीज वहीं पे है, वही इलाज, वही दवाइयाँ, वही सब सेटअप। और अगर आप जाएं तो आपको लगेगा कि जैसे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, बस उसी के साथ में है। जो स्टेट कैंप, उसी कैंपस में, उसी बाउंड्री वॉल में। तो वहां पे वो सब इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेडिसिन भी। बट फिर भी कोई सपोर्ट सिस्टम, अगर कोई बिल्कुल भी कुछ दवाइयाँ तो खरीदनी पड़ती हैं या कुछ, अगर किसी पेशेंट को, तो हमें डॉक्टर राजीव का या डॉक्टर दीपक का फोन कॉल आ जाता है कि मैम अब आपकी हेल्प चाहिए, ये पर्सन अफोर्ड नहीं कर सकता, इतने की मेडिसिन है, तो इतना हम लेस करवा देते हैं। सो सपोर्ट वहाँ पे उनको जरूर हेल्प करता है। सेकेंडली, लास्ट ईयर को तो चलो मैं नहीं काउंट करती, मैं अभी जनवरी से लेके अभी तक कैंसर पे अवेयरनेस पे प्लस उनके जो स्क्रीनिंग के लिए 37 हेल्थ कैंप्स किए हैं मैंने, कुंवर रानी ऋतु सिंह जी को के साथ, उनकी महाराजा हरि सिंह फाउंडेशन, रोटरी बहू के साथ 3070, जिसकी कि मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ, डॉक्टर राजपाल उसके प्रेसिडेंट हैं। तो हम सब मिलकर एक ग्रुप की तरह इन संस्थाओं के साथ भी हमने हेल्थ कैंप्स किए हैं, और ये ज्यादातर रूरल बेल्ट्स में हुए हैं। राइट फ्रॉम लखनपुर से चलकर कठुआ, कठुआ से हीरानगर, सांबा, मड़, बिश्ना, कोट भलवाल, अखनूर,
देन नाउ अभी सर्जिकल हमारी कैंपेन है रोटरी के साथ, तो वो 10 दिन के लिए हम लोग सब जा रहे हैं टू डोडा, किश्तवाड़ एंड भदरवा। सो विच इज गोइंग टू बी समथिंग वेरी नाइस कि 25 डॉक्टर सब बाहर से, विदेश से भी, कुछ यहाँ से। सो इसी तरीके से हमारी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। और वहाँ पे भी साथ के साथ हम कैंसर अवेयरनेस कैंप्स लगाएंगे, एचपीवी वैक्सीन। अभी हाल ही में जैसे कंजक पूजन हुआ है और आपके चैनल के माध्यम से इसको बहुत अच्छे से आपने दर्शकों को इसकी अवेयरनेस भी दी है। उसमें हमने कंजक पूजन वाले दिन छोटी बच्चियां कटरा में 9 टू 14 इयर्स ऑफ एज, जो बच्चियां पोनी जो चलाते हैं, जो घोड़े वाले हैं या पालकी वाले हैं, उनके वार्ड्स में जाके वहां आइडेंटिफाई की हैं और उनको वो वैक्सीन हमने बीइंग इंडियन पेट्रोइट्स, जो कि हिमांशु जी उसके चेयरपर्सन है, फाउंडर चेयरपर्सन, ये दोनों संस्थाओं ने मिलकर, और प्लस वहाँ के जो होटलियर्स, हमें जो स्पॉन्सरशिप थोड़ी थोड़ी मिली है रोटरी 3070 रोटरी बाहू के साथ भी, हमने ये एक बहुत अच्छी कैंपेन चलाई है। तो 100 गर्ल्स को वैक्सीनेट किया है, लोगों को समझ आई है कि एचपीवी वैक्सीन क्या होती है, इससे किस तरीके से हम छोटी बच्चियों को कैंसर से बचा सकते हैं, हेमोपेपिलोमा वायरस, जिससे कि वल्वर कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, अपना वेजिनल कैंसर और अन्य प्रकार के और कैंसर्स। तो ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड हमने सोचा कि इसको लॉन्च भी कन्या पूजन वाले दिन करें, सो दैट कंजक पूजन का एक जो वो एक्चुअल मॉडिफ, सो इस तरीके से। सो अब हमने जम्मू में भी ये किया है, 2 हमारी कैंपेन्स यहाँ होंगी हैं रोटरी बाहू एंड बाकी रोटरी की संस्थाओं के साथ। एंड अब हमारी कोशिश है कि हम इसको सभी डिस्ट्रिक्ट्स में एक एक पायलट प्रोजेक्ट करें, ताकि हर डिस्ट्रिक्ट में इसकी अवेयरनेस हो जाए वैक्सीन की ही। और आइडेंटिफाई भी हम 9 से 14 साल की बच्चियों का करेंगे, क्योंकि वो उस टाइम अपनी प्यूबर्टी एज में एंटर करती हैं और उनका सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं होता, तो इस चीज से वो बच सकती हैं, हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मैम, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ज़रूर कहूँगी कि मैं भी आपके एनजीओ के साथ जुड़ना चाहूँगी, ताकि कहीं किसी भी तरह से हम उन लोगों के करीब जा सकें जिन्हें बहुत ज़्यादा अपनेपन की ज़रूरत है। हेल्थ प्लस की एक नए अंक में पुनः आपके साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।